हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्स रिवीजन, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। 10 मिनट में फुल रिवीजन होगा और टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ? टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्स रिवीजन के 5 क्वेश्चन। वाद्या मुरली लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। 2026 एशियन गेम्स कहाँ होंगे? नागोखा में होंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों की संख्या कितनी होती है? 50-50 प्रस्तावकों की संख्या होती है। और नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है कौन है? राजकुमारी सिंहजीत सिंह। और अन्य कलाकार की बात करें तो गुरु विपिन कुमार सिंह हो गया। और गुरु विपिन कुमार सिंह की शिष्या थी दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये चारों उनकी शिष्य थी। ये चारों भी किससे संबंधित थी? मणिपुरी से। चारू मयूर हो गई, और एल वीनो देवी हो गई, एल इंदिरा देवी हो गई, बिंबावती देवी हो गई, और अखल लक्ष्मी देवी जी। ये सभी किससे संबंधित है? देवी मणिपुरी से संबंधित है। अब चलते हैं आगे। रुक्मणी देवी अरुणेल ये किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और सोनल मान सिंह ये किससे संबंधित है? उड़ीसी से संबंधित है और भरतनाट्यम से भी। आनंद शंकर जयंती ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेदमी शुरू हुई 1954 में। मणिपुरी नृत्य में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकांड की जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और वैष्णव संप्रदाय से है, और ये जो है वैष्णव संप्रदाय से है। इसमें 3 शैली होती हैं, लाई हरोबर, संकीर्तन, रामलीला। और मणिपुरी नृत्य के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला भाग होता है जोगोई हो गया, और दूसरा चोलोम होता है। जोगोई महिला पार्ट होता है और चोलोम पुरुष पार्ट होता है। मणिपुरी नृत्य में डांस होता है, किसी उसे क्या कहते हैं? नहीं, मणिपुरी नृत्य में ड्रेस जो होती है उसे क्या कहते हैं? यूटीआई। यूटीआई ड्रेस का नाम है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? पीना। पीना। दूसरा क्वेश्चन, कर्नाटक के किस त्योहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो कम्बला त्योहार में। उगादि क्या है? तो उगादि दक्षिण भारत का नव वर्ष है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाया जाता है। और हम्पी क्या है? हम्पी विजय उत्सव है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। और अन्य उत्सव की बात करें तो वेरीमुडी त्योहार ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। श्री विथप्पा त्योहार कहाँ का? कर्नाटक का है। और मैसूर दशहरा भी कर्नाटक का है। तुल संक्रांति कहाँ का है? कर्नाटक का है। गोम्बे हब्बा कहाँ का है? कर्नाटक का है। भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, ये है खांगचेडजोंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। इसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। चिन्हित किया गया, इसे कब चिन्हित किया गया? 2016 को। टोटल कितनी साइट है? तो ये है 43 साइट। WHO इंग्लिश में से कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। जिसमें से सांस्कृतिक जितनी है 35 साइट है सांस्कृतिक, और प्राकृतिक साइट कितनी है? 7 है। और मिश्रित 1 है जो कि ऊपर बताई गई है। 43वीं साइट कौन सी है? तो मोईदाम्स है जो कि असम की है। और ये अहोम राजवंश से संबंधित है। किससे? अहोम राजवंश से। यूनेस्को साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा देश किस में है? तो ये है इटली में। यूनेस्को साइट पहली साइट कौन सी है? तो यह तो 1983 की आगरा का किला। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? मनीष पांडे था। विराट कोहली सबसे ज़्यादा शतक मारे हैं 8। और IPL का पहला शतक ब्रैडन मैकुलन ने मारा था। टोटल 158 रन बनाए थे। और 2008 में, ठीक है, 2008 में पहला IPL हुआ था जिसमें जीता कौन था? RRR। IPL 2024 में विजेता कौन रहा था? KKR रहा। और तीसरी बारी भी जीता रहा। पहली बार 2012 में, फिर 2014 में, फिर 2024 में जीता। और उप विजेता कौन रहा? तो SRH रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा IPL किसने जीता? तो MI प्लस CSK ने मिलकर जीता 5 बार। 2024 IPL इसका मैच कहाँ हुआ? 2024 IPL इसका मैच कहाँ हुआ? तो
ए चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ, जो कि कहाँ है, चेन्नई में है। और किसके बीच हुआ, आरसीबी और सीएसके के बीच हुआ। फाइनल यहीं पर खेला गया केकेआर और एसआरएच के द्वारा, जिसमें जीता केकेआर। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है, तो बेंगलुरु में है चिन्नास्वामी स्टेडियम। भारत का पहला प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2014 में हुई। पहला विजेता कौन रहा, तो जयपुर रहा। उपविजेता यू मुंबा रहा। और सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट्स ने जीता था, 3 बार। ठीक है। वर्तमान में 10th सीजन जीता किसने, पुनेरी पल्टन ने जीता। 11th सीजन यानी 11वां सीजन खत्म होगा 18 अक्टूबर 19 दिसंबर 2024 को। 6वां क्वेश्चन, क्रिकेट में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सिली पॉइंट का। ठीक है। और टी का उपयोग गोल्फ में किया जाता है। पेनाल्टी कर्नल का उपयोग फुटबॉल और हॉकी में किया जाता है। स्नेट का उपयोग भारोत्तोलन में किया जाता है। क्लीन और जर्क का उपयोग भी भारोत्तोलन में किया जाता है। शब्दावली फ्लो ऑन, ये सभी जो है क्रिकेट इससे संबंधित हैं। फ्लो ऑन, बीमर, याकर, LWB हो गया, और पापीण हो गया, क्रीजी हो गया, प्रपीण क्रीजी हो गया, पॉपिंग क्रीज हो गया, मिड ऑफ हो गया, मिड ऑन हो गया, हेड विकेट हो गया, विकेट हो गया, हेड ट्रिक हो गया, बेस हो गया, DSK हो गया। ठीक है। ये सभी क्या हैं, क्रिकेट से संबंधित है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, वे निर्वाचक और मनोनीत दोनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति को बताया गया है। आर्टिकल 64 में सभापति को बताया गया है। और आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं। आर्टिकल 66 में निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 67 में इसका कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल 68 में इसका समय बताया गया है। आर्टिकल 69 में इसकी शपथ बताई गई है। और आर्टिकल 70 में इसका निर्वहन बताया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में कथन कौन सा गलत था, तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये गलत था। लोकसभा इसमें नहीं होगी, केवल राज्यसभा द्वारा होगा। किससे, केवल राज्यसभा द्वारा इसे पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन क्या था, 9वां क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ आएगा, तो ये राज्यसभा में आएगा। त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति तो ये देगा राष्ट्रपति को, PD यानी प्रेसिडेंट को देगा। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन, सैयद अली तथा अब्दुज समद हो गया, और इन्होंने हजमनामा चित्र बनाया था। चित्रकार बाबर के समय के चित्रकार बेहजाद थे, जो पूर्व का राफेल इन्हें कहा जाता है। अकबर के समय भित्ति चित्रकारी शुरू हुई, जिसमें चित्रकार कौन थे, तो दशावत और बसावन थे। जहांगीर के समय कौन से चित्रकार थे, तो फारूक बेग, मनोहर, विशान दास, मंसूर हो गया, और अब्दुल हसन, ये सभी थे। वह मंसूर को जो है नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, और अबुल हसन को नादिर उल उजमा की उपाधि दी गई थी। शाहजहां के टाइम पे अनूप चिंतामणि चित्रकार थे। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये जो थी हुमायूं की बहन थी, और इसने फारसी भाषा में इसको लिखा था। जहां आरा बेगम, ये जो चांदनी चौक की डिजाइनर थी, ये शाहजहां की बहन थी। अबुल फजल, इसने अकबरनामा को लिखा था। 1579 में महजरनामा जारी किया था, किसने, अकबर ने। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। इसने दास प्रथा को रोका था 1562 में। इसने तीर्थ कर जो तीर्थों पर कर लगता था उसको रोका था 1563 में। इसने जजिया कर को रोका था 1564 में। इसने प्रयागराज का किला बनवाया था 1583 में। इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था 1602 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने 1575 में की थी। दहसाला प्रथा 1582 में इसने शुरू की थी, जो इबादत खाना बंद के लिए, और इसने शुरू 1575 में की थी। और 1575 में ही इसने मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो तीस्ता, सियांग और मानस है। यमुना की सहायक नदी टोंस है।
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाने तो इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1916 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कैलाश श्रेणी से है, चेमायुडुंग ग्लेशियर से। बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जाना जाती है और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर द्वीप है। ये असम में है। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी में स्थित है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। सिंध का बाब जलधारा वहाँ से निकलती है। सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, स्वात, शोक, कोरम ये सभी हैं। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में ही नर्मदा, साबरमती और ताप्ती भी गिरती हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो ये 6 नदियों को लेकर हुआ था, जिसमें से 80% पानी जो है सिंधु, चेनाब व झेलम का पाकिस्तान लेगा और 80% पानी रावी, ब्यास और सतलुज का भारत लेगा। यह 19 सितंबर 1990 को हुआ था। किसकी मध्यस्थता में? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। सिग्नेचर इन कराची में हुए थे। गंगा का निर्माण किन दो नदियों से होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर होता है। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को किसके द्वारा विनियमित किया गया? तो ये किया गया आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा। और सिडबी लघु, इसी को ही इंग्लिश में सिडबी कहते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैंक। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये आया था 2 अप्रैल 1990 को। इसके लिए एक्ट 1989 में आया था। इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई गोरे वाली समिति की सिफारिश पर। पहले जो बैंक ऑफ बंगाल 1906 का, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 का, बैंक ऑफ मद्रास 1943 का, इन सबको मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। ठीक है। और J.M. फिंच ने इनको बनाया था। पहले अध्यक्ष कौन है आरबीआई के? तो जॉन मथाई हैं। और वर्तमान अध्यक्ष श्रीनिवासुलु शेट्टी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब आया? यानी सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में ये आया था। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसके लिए एक्ट 1992 में आया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। कार्य इसका क्या है? शेयर बाजार को विनिमय करना। नोट क्या है कि सेबी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सेट एस के पास जा सकता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है सेट यानी सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल। ये 1992 में बना था। शक्ति का सूत्र कार्यवृत्ति समय होता है। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है तांबा और जस्ता का। कांसा कैसे बनता है? कॉपर और टिन को मिलाकर। जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर और निकेल और टिन को मिलाकर। गन मेटल कब बनता है? कॉपर, टिन और जिंक को मिलाकर। सोल्डर बनता है लेड और टिन को मिलाकर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन कर लिया। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। PDF टेलीग्राम में मिलेगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।